भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है। मात्र 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है कि आपकी सीटेट परीक्षा आप क्वालिफाई कर पाओ। तो अभी भी जब इससे पहले अगर आप सीरियस नहीं थे या फिर इससे पहले अगर आपने सीटेट की तैयारी नहीं की है तो मैं थोड़ी सी आपके साथ रणनीति शेयर करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अंतिम 20 दिनों में पढ़नी है, जिनको पढ़ने से आप सीटेट परीक्षा को बड़े आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सरकारी अध्यापक चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर डाल देना है। तो चलिए आज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो टैग वर्ड्स होते हैं, पेडागोजी के जो टैग वर्ड्स होते हैं, देखिए पेडागोजी से 75 क्वेश्चंस आते हैं और 75 क्वेश्चंस आपके कंटेंट से आते हैं। 75 क्वेश्चन में 50 प्लस क्वेश्चंस आप कर सकते हो अगर आप टैग वर्ड्स को समझ जाते हो। टैग वर्ड्स हिंदी में होते हैं ज़्यादातर और सभी सब्जेक्ट में काम करते हैं आपके। इसकी भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें केवल एक टैग वर्ड्स नहीं हमने मेंशन किए हैं, उसमें पूरी की पूरी एक छोटी छोटी लाइन हमने मेंशन की है जिससे आपको बड़े आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, तो टैग वर्ड्स को जरूर करना, रिवीजन इसका जरूर करना, इसको जरूर याद करना। इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें एक शिक्षक के लिए नेगेटिव हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक शिक्षक के लिए पॉजिटिव हैं, बच्चे के लिए क्या नेगेटिव है, बच्चे के लिए क्या पॉजिटिव है, तो वो सब हमने डिस्कस किया है, उसको जरूर देखिएगा। तो अंतिम 20 दिनों में सबसे पहले आपको कीवर्ड्स या फिर की पॉइंट्स या फिर टैग वर्ड्स जो भी आप बोलते हो, ये आपको पढ़ने हैं पेडागोजी के। उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की ईवीएस समरी पढ़नी है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी की ईवीएस समरी पढ़नी है आपको क्लास 3 to 5। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लास 5 से पूछे जाते हैं और क्लास 4 से पूछे जाते हैं। इसकी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। मात्र 1 घंटे में हमने क्लास 3, 4 और 5 में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उन सभी को कवर कर रखा है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो अंतिम 20 दिन में आपको ये भी करना है कि एनसीईआरटी की ईवीएस समरी को भी पढ़ना है। इसके अलावा इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हो आप, देखिए इंग्लिश का जो कोर्स है वो एकदम अलग है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। उसमें कई सारे लिटरेरी टर्म्स होते हैं, कई सारे सैकड़ों टर्म्स हैं। वो सारे सैकड़ों टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं तैयारी की है तो इसके भी टैग वर्ड्स होते हैं। इसकी वीडियो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। इंग्लिश के टैग वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इसकी पेडागोजी को करने में। इसके अलावा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो आपकी एबिलिटी के ऊपर है। तो यहाँ पर 15 नंबर के जो टैग वर्ड्स हैं आपके वो काम करेंगे, लगभग 8 से 10 प्रश्न कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है वो आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सार क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, किस चीज पर फोकस कर रहा है। अगर आपने वो समझ लिया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे प्रश्नों को आप कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रामर के। तो ग्रामर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है, मत पढ़ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो गणित का जो सिलेबस है अपने आप में बहुत बड़ा है, एक अलग अलग चैप्टर होता है और हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो गणित में क्या करना है, केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब देखिए गणित को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगाने का फायदा ये है कि इसमें टॉपिक भी रिपीट होते हैं और क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। टॉपिक भी सेम टॉपिक रिपीट होते हैं, आप देखोगे कि सेम क्वेश्चंस है, हर साल एग्जाम में आता है। तो उन सभी टॉपिक्स को ही कवर करिए। इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा कि मैथ्स में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, वो सभी का मैं टॉपिक आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में क्या कर सकते हैं आप, हिंदी के भी टैग वर्ड्स होते हैं, हिंदी में भी पेडागोजी आती है। तो जो टैग वर्ड्स हैं आपके वो हिंदी में भी काम करेंगे। इसके अलावा 5 प्रश्न आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में व्याकरण से पूछे जाते हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं 10 प्रश्न, उसमें भी आपको सार समझना होता है, ये एकदम इंग्लिश की तरह है। ठीक है, हिंदी के भी कुछ टैग वर्ड्स हैं वो भी हम अपलोड कर देंगे। साइकोलॉजी के लिए क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब जब आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आएगी। तो आपको खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इसकी आपको वीडियोस देखनी है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सीटेट साइकोलॉजी सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर हर एक चैप्टर के बेस्ट 10 और बेस्ट 20 हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं हर एक चैप्टर से। जब आप इस वीडियोस को देखोगे तो आपको इनके जो मैंने वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, तो वहां से आपके प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये आपको करना है। ठीक है, साइकोलॉजी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और आपको टैग वर्ड्स साइकोलॉजी में भी काम करेंगे।
तो ये जो आपका शेड्यूल है 20 दिन का शेड्यूल है, 20 दिन में आपको करते रहना है, आपको रिपीट करते रहना है और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है उनको लगाते रहना है। केवल इतना ही करना है और आपको मान के चलना है कि आपकी परीक्षा 5 तारीख को ही होगी। परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता लग ही जाएगा। और बस 20 दिन में इन सभी चीज़ों को रिपीट करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कुछ और ऐसी आपके लिए टिप्स लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।